Hello everyone, welcome to my YouTube channel, which is basically based on traveling and photography. पहला ट्रैवलिंग व्लॉग है जो आपको सीधे ले चलेगा हिमाचल डलहौजी की वादियों में। ये जर्नी स्टार्ट होती है बरेली से, बरेली टू पठानकोट, पठानकोट टू डलहौजी। पठानकोट से आप सीधा बस कैच कर सकते हैं डलहौजी या बनीखेत के लिए। बनीखेत से डलहौजी अप्रॉक्स 8 या 9 किलोमीटर पड़ेगा आपको। और डलहौजी पहुँचते पहुँचते बर्फ़ के सुंदर नज़ारे दिखने शुरू हो जाते हैं। डलहौजी के वेदर ने भी हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी और अगले दिन हमें रोमांचक स्नोफॉल देखने को मिला। शाम होते होते सारे बादल आसमान से छट गए और सूरज ढलने की ओर बढ़ने लगा और इस काफ़ी शानदार सनसेट को हम अपने कैमरे में कैद करने में सफल हो पाए। ढलते सूरज के बाद ये तैरते बादल काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दे रहे थे। अगला ट्रैक हमने डिसाइड किया गंजी पहाड़ी, जहाँ से नज़ारे काफ़ी खूबसूरत थे और यहाँ पे इतने हाइट पे होने के बावजूद भी यहाँ पे नाइट कैंपिंग और अदर म्यूज़िकल नाइट जैसी सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं। गंजी पहाड़ी से नीचे उतरकर हमने एक गांव है करेलनु की तरफ रुख किया, जहां पे बहुत ही अच्छा एक व्यू पॉइंट है, जहां पर हमको ट्यूब राइडिंग करने का मौका मिला। 100 से 150 रुपये पर पर्सन आपको ये ट्यूब राइड का चार्ज पड़ेगा। अगर आप एडवेंचरस हैं और आपको एडवेंचर काफ़ी पसंद है तो आप विदाउट इंस्ट्रक्टर ये ट्यूब राइडिंग अपने रिस्क पे कर सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा राइड करने का मौका मिलेगा। 1, 2, 3, come on!
ढलते हुए सूरज के साथ शाम को हमने गांधी चौक और सुभाष चौक के बीच व्यू पॉइंट से ये नज़ारा कैद किया। और अगले ही दिन हम डलहौजी से चमेरा डैम की तरफ रवाना हो गए, जो वहाँ से कुछ ही घंटे की दूरी पर है और काफ़ी शानदार दृश्य नज़ारे देखने को मिलते हैं। चमेरा डैम से डलहौजी काफ़ी ऊंचाई पर है, पर बर्फ़ से ढके पहाड़ काफ़ी सुंदर दृश्य देते हैं। अगली सुबह हम फिर से पैदल ट्रैक पे पंचपुला और उसके आसपास के सुंदर नज़ारों को कैद करने के लिए निकल पड़े। बर्फ़ के बीच पानी बहता हुआ, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है, चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये पंचपुला वाटरफॉल काफ़ी सुंदर नज़ारा, टूरिस्ट के लिए यह एक अट्रैक्शन पॉइंट है। काफ़ी घने जंगल में होने के बावजूद भी ये जगह फैमिली पर्पस और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। गर्मियों के समय पर आप इस नज़ारे को इतने अच्छे से कैद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है। डलहौजी से पंचपुला की दूरी लगभग 3 या 4 किलोमीटर है। पैदल ट्रैक काफ़ी अच्छा रहता है, बीच में बहुत सारे झरने भी देखने को मिलते हैं। When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting अगली time. सुबह के साथ हमने एक नया ट्रैक स्टार्ट किया, जहाँ पे हम सबसे पहले पहुँचे बीजी पार्क पे। ये पार्क खजियार वाले रूट पे पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले एक एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा आपको, जो MiG-21 है, और 2 सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हुई हैं, और एक बड़ा सा बैटल टैंक भी लगा हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे सीधे यहाँ से डायन कुंड की तरफ, जो काफ़ी ऊपर है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है वहाँ से। तो आगे मिलते हैं डायन कुंड।
रियल स्नोबोर्ड। चलते चलते हम अब आ पहुँचे हैं आलू विकास केंद्र पे। यहाँ पे आपको टूरिस्ट एंजॉय करते हुए मिल सकते हैं और इतनी ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको मैगी का स्वाद लेने को मिल सकता है। रोड पर जमी हुई बर्फ़ गाड़ियों की दबने की वजह से काफ़ी सख्त हो जाती है, जिसके कारण आप देख सकते हैं टायर काफ़ी फिसलते हैं और गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। डलहौजी के मौसम की एक ख़ास बात है, यहाँ मौसम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। कभी भी बादल, धूप और बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। डीके की तरफ बढ़ते बढ़ते हमें बर्फ़ और ज़्यादा नज़र आने लगी। बर्फ़ काफ़ी सॉफ्ट होने के कारण यहाँ पे चलना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। ये नीचे चारों तरफ आप देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़ है। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ऑलमोस्ट हमने 1/3 कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से काफ़ी कम डिस्टेंस बचती है डीके के लिए। जिस व्यू को देखने के लिए हमने इतना लंबा ट्रैक चढ़ा, वो नज़ारा हमारे आंखों के सामने था। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही हल्का हल्का स्नोफॉल होना शुरू हो गया। इतनी सुंदर वादियाँ देख के मैं खुद को रोक नहीं पाया और बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण डैनकुन बर्फ़ से ढक चुका था। तो और इसी के साथ हमारा वापसी का समय हो गया था। खुशकिस्मती से हमें लिफ्ट भी मिल गई। वापस डलहौजी पहुंचकर हमने ये देवदार के पेड़ों के ऊपर लगी बर्फ़ की चादर को शॉट किया और सामने से हिमालय काफ़ी अच्छा व्यू दे रहा था।
शाम होते होते फिर से बर्फ़ की फुहारें गिरने लगी और इसी नज़ारे का मज़ा लेने के लिए मैं फिर निकल पड़ा बर्फ़ में। इसी आखिरी बर्फ़ के साथ डलहौजी की ये जर्नी पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होती है और जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार।